नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान सीबी एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग आज के टॉपिक हम लोगों का दोस्तों पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे दोस्तों, संख्या पिरामिड्स क्या होते हैं, इस पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जीवभार पिरामिड क्या होते हैं, इस पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके साथ ही संचित ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, इस पर हम लोग बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों इसका PDF नोट्स भी आपको यहाँ से मिल जाने वाला है। आप हमारी वेबसाइट पे क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था कि पोषण स्तर क्या होते हैं। पोषण स्तर पर हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से चर्चा किया हुआ है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपको एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो का हम लोग का सबसे पहला टॉपिक क्या होने वाला है दोस्तों, संख्या पिरामिड। क्या दोस्तों, नंबर पिरामिड्स। नंबर पिरामिड्स क्या होते हैं दोस्तों, देखते हैं कि नंबर पिरामिड्स क्या होते हैं। कि आहार श्रृंखला में क्रमिक बढ़ते पोषण स्तरों में जीवों की संख्या में प्रगामी ह्रास को संख्या पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जीवों की संख्या में प्रगामी ह्रास को संख्या पिरामिड कहते हैं। इस पिरामिड में विभिन्न जीवों की मात्रा संख्या को ध्यान में रखा जाता है। यह मूल उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या को दर्शाने वाला एक चित्र होता है। दोस्तों क्या होता है, एक पिरामिड जो होता है एक चित्र की नमा होता है। इसमें क्या करते हैं, हम जीवों की संख्या को दर्शाते हैं और जो जीवों की संख्या में जो सबसे ज़्यादा होता है संख्या पिरामिड में, वो क्या होता है, सबसे नीचे होता है। तो दूसरे स्तर पे क्या होता है, जो नीचे वाले से कम में होता है वो उसके ऊपर होता है, उसके ऊपर क्या होता है, सबसे कम, और सबसे ऊपर जो शीर्ष पे होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, संख्या में सबसे कम होते हैं। अब अपनी इन्वायरमेंट में, अपनी परिस्थितिकी में हम लोग ये देखते हैं दोस्तों कि संख्या में सबसे ज्यादा क्या है। दोस्तों यहाँ पे PDF नोट्स दिया हुआ है, हम लोग चित्र की अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करते हैं। PDF नोट्स आप वहां से डाउनलोड करें, वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने आराम से पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने क्या लिया दोस्तों, घास के मैदान का पिरामिड। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक घास के मैदान का पिरामिड है। यहाँ घास के मैदान में पिरामिड में क्या होता है दोस्तों, सबसे निचले वाले स्तर पे क्या होते हैं, घास का मैदान। घास का मतलब, मैदान का मतलब हुआ दोस्तों प्राथमिक उत्पादक। जो प्राथमिक उत्पादक होता है वो सबसे क्या होता है, संख्या में सबसे ज्यादा होता है। मतलब क्या कि संख्या में सबसे ज्यादा होता है, और जो संख्या में सबसे ज्यादा होता है उसको हम क्या रखते हैं, एकदम बेस पर रखते हैं, वो तो उसको एकदम नीचे रखते हैं, उसको ट्रॉपिक फर्स्ट लेवल हमारा हो जाता है। ठीक है, देखिए अब इसको क्या करेगा, कौन खाएगा दोस्तों, शाकाहारी जीव इसका भक्षण करेंगे। मतलब शाकाहारी जीव इसको खाएंगे। किसको, पेड़ पौधों को, पत्तियों को, घास के मैदान को, घास को कौन खाएगा दोस्तों, शाकाहारी जीव इसको खाएंगे। तो शाकाहारी जब इसको खाएंगे तो क्या कहलाएंगे दोस्तों, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। कौन, शाकाहारी जीव। अब देखिए जितना बड़ा घास का मैदान है इतने बड़े जीव तो होंगे नहीं, जीवों की संख्या घास के मैदान की संख्या से क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे जितने पेड़ पौधे होंगे उनकी संख्या और जीवधारियों की, जो ये शाकाहारी जीव है इनकी संख्या, तो जाहिर सी बात है कि शाकाहारी जीवों की संख्या, जीवों यहाँ पे जीवधारियों की संख्या से, यहाँ जो पेड़ पौधे हैं इनकी संख्या से क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या होगा, शाकाहारी जीव को कौन खाते हैं दोस्तों, मांसाहारी जीव खाते हैं। कौन खाता है, मांसाहारी जीव खाता है। अब मांसाहारी जीव में दोस्तों कौन हो जाएंगे, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हिरन है, मेढक में हिरन हो गया, खरगोश हो गया और मोर हो गया, इस तरीके से क्या है दोस्तों, शाकाहारी जीव है। अब शाकाहारी जीव को कौन खाएगा, मांसाहारी जीव। मांसाहारी जीव कौन, जैसे बाज हो गया, शेर हो गया, ठीक है, और कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, मांसाहारी जीव होते हैं। अब इनको कौन खाएगा, इनको शाकाहारी जीवों को ये खाएंगे। कौन, मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को खाएंगे। अब इनकी संख्या क्या होगी, इनकी संख्या शाकाहारी जीवों की संख्या में क्या होगी, कम होगी। तो देखिए जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे संख्या में क्या होती, कमी होती जाती है। सर्वाहारी की संख्या और भी कम, और अब घटकों की संख्या उनके आवेश के आधार पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा कम होती है। दोस्तों यहाँ पे इसको देखिए क्या कि जो सर्वाधिक उत्पादक होते हैं, जो घटक होते हैं, उनकी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा। तो इसको हमने देखा क्या, हमने ये देखा कि जो संख्या में सबसे ज्यादा कम वो एकदम नीचे, जो उससे कम वो क्या है दोस्तों,
दूसरे स्थान पर, जो उससे भी कम वो तीसरे स्थान पर, और जो सबसे ज़्यादा कम है वो क्या है दोस्तों, संख्या में चौथे स्थान पर है, ट्रॉपिक लेवल 4 पे है। आई होप कि आपको ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या पिरामिड या नंबर पिरामिड क्या होते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों हम लोगों का, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग क्या देखेंगे, वन पारिस्थितिकी तंत्र में देखिए यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। यहाँ पे देखिए किसी वन में क्या होता है दोस्तों, पेड़ होते हैं जो संख्या में और आधार में क्या होता है सबसे बड़े होते हैं, क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और संख्या में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या के लिए आधार बना लिया गया हुआ है। देखो वन पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी विपरीत स्थिति होती है, क्योंकि पारिस्थितिकी पिरामिड के आधार पर स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे का आकार बहुत बड़ा होता है। किसका दोस्तों, हरे पौधे का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए पोषण स्तर 2 के बाद पिरामिड का आकार पुनः सामान्य हो जाता है तथा पुनः नुकीला होता हुआ चला जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, चित्र में दर्शाया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने आधार को छोटा लिया हुआ। आधार को छोटा क्यों लिया गया दोस्तों, यहाँ पे आधार को छोटा इसलिए लिया गया है क्योंकि किसी एक पेड़ का ले लेते हैं हम, ठीक है, तब पेड़ क्या होगा, पेड़ तो बहुत बड़ा होगा, आकार में बहुत बड़ा होगा, ठीक है, तो इसलिए क्या उस पर उत्पादक जो होंगे स्वपोषी उत्पादक होंगे, आकार में बहुत बड़े होने के कारण उनकी संख्या क्या हो जाएगी, थोड़ा बहुत कम हो जाएगी। ठीक, लेकिन जो शाकाहारी जीव होंगे, जीवों की संख्या इन पेड़ों की संख्या से क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन जो शाकाहारी जीवों को खाने वाले मांसाहारी जीव होंगे उनकी संख्या शाकाहारियों से कम होगी, और जो सर्वाहारी होंगे उनकी संख्या क्या होगी, मांसाहारियों से भी कम होगी। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, इस प्रकार से फिर एक पिरामिड का रूप बनते हुए देखते हैं। तो इस पिरामिड को क्या कहते हैं दोस्तों, संख्या पिरामिड कहते हैं। साथ ही यहीं पर दोस्तों एक चीज और भी जान लेते हैं कि जो संख्या पिरामिड होता है वो संख्या पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों होता है। क्या होता है, उल्टा और सीधा। देखिए जब आपका पिरामिड इस तरीके से बना होता है कि नुकीला पार्ट ऊपर हो, क्या हो, नुकीला पार्ट ऊपर हो, तो इस पिरामिड को हम कहते हैं सीधा पिरामिड। और अगर आपका पिरामिड इस तरीके से बने कि पिरामिड का नुकीला वाला हिस्सा नीचे की तरफ हो और आधार जो चौड़ा होता है वो एकदम ऊपर की तरफ हो, तो इसको हम कहते हैं क्या, उल्टा पिरामिड। ठीक है, तो देखिए संख्या पिरामिड जो होता है सीधा भी होता है और क्या होता है, उल्टा भी होता है। यदि हम किसी एक पर्टिकुलर पेड़ की बात करें, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए क्या करते हैं हम, किसी एक पर्टिकुलर पेड़ की बात करें, जो पेड़ क्या हो, पेड़ आधार में आकार में बहुत बड़े हो, ठीक है, तो इन पर क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता प्रजीवियों और उप प्रजीवियों छोटे होंगे, ठीक है, तो इनको संख्या पिरामिड इनका क्या बनता है, विलोम बनता है। क्या बनता है, विलोम मतलब क्या, उल्टा बन जाता है। क्यों, क्योंकि एक बड़े वृक्ष पर प्रजीवियों की संख्या अधिकाधिक संख्या पर निर्भर करती है। क्या करती है, क्योंकि एक बड़े वृक्ष पर परजीवियों की अधिक संख्या निर्भर कर सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक पेड़ हो गया, यहाँ पे क्या है, एक पेड़ है, ठीक, तो इस पेड़ पर क्या होंगे दोस्तों कि बहुत ज़्यादा जीव, जान मान लीजिए कि कोई जीव है यहाँ पे, जैसे कि कोई मान लीजिए कि ये पेड़ है ना, अब इस पेड़ पर बहुत सारे जीव रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं, बहुत सारे जीव रह सकते हैं। या चलिए पेड़ पे ना लेकर के हम तालाब ले लीजिए। क्या करते हैं, हम एक तालाब ले लेते हैं, तो तालाब जो होता है दोस्तों एकदम ऊपर वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे बहुत छोटे छोटे जीव रहते हैं। तालाब में जो ऊपर वाला हिस्सा पानी का होता है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे जीव होते हैं। लेकिन तालाब जैसे जैसे ही गहरा होता है उसमें क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े जीव रहने लगते हैं। ठीक है, जो भार में अधिक होते हैं, जो संख्या में अधिक होते हैं, तो क्या कहते हैं, जो संख्या में अधिक होते हैं तो छोटे छोटे जीव हो गए, तो छोटे छोटे जीव क्या करेंगे, ऊपर रहेंगे। छोटे छोटे जीव क्या होंगे, ऊपर हो जाएंगे, तो संख्या में बहुत अधिक होंगे। लेकिन जो संख्या में कम होंगे वो क्या होंगे, एकदम नीचे की तरफ होंगे। जो संख्या में कम होंगे वो एकदम नीचे की तरफ बड़े बड़े बैठे होते हैं। जैसे समुद्र में हवेल मछली है दोस्तों, वो क्या करती है, तो संख्या हवेल मछली क्या 1-2 है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं संख्या में, लेकिन ये क्या करती है कि जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं जो एकदम ऊपर ऊपर तैरती रहती हैं, क्या करती हैं, उनको भक्षण करती हैं, उनको खा जाती हैं। ठीक, तो जो भार में और संख्या में कम होते हैं वो कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। और जैसे जैसे संख्या में कमी होती है, वृद्धि होती है, वो कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं। तो ऐसे पिरामिड को क्या कहते हैं दोस्तों, उल्टा पिरामिड कहते हैं। ये भी क्या है, संख्या पिरामिड का उल्टा वाला भाग है। ठीक है, कहा उल्टा वाला भाग है। आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जीव भार का पिरामिड। क्या है, पिरामिड्स ऑफ बायोमास। पिरामिड्स ऑफ बायोमास, जिस पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणियों के उत्पादकों के भार के संबंध के बारे में बोध होता हो। किसके, भार के संबंध के बारे में बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे जीव भार पिरामिड कहते हैं।
ठीक है। जीवभार पिरामिड उल्टा तथा सीधा दोनों हो सकता है। जीवभार पिरामिड जैसे देखिए संख्या पिरामिड है वो भी उल्टा सीधा दोनों होता है, उसी तरीके से क्या होता है जीवभार पिरामिड ये भी उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, वन घास का मैदान, ठीक है, मैदान घास का मैदान या घास स्थली या पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड सीधे होते हैं। किसके किसके? वन के, मैदान के एवं घास स्थली पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड क्या होते हैं? सीधे बनेंगे, ठीक है। इसी के प्रकार से नदी तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड क्या बनेगा दोस्तों? उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा पिरामिड बनेगा। चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र के जीवभार का पिरामिड क्या है दोस्तों? जीवभार का पिरामिड है। वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? संख्या का पिरामिड देखे थे, यहाँ पे हम क्या देखेंगे? जीवभार का पिरामिड देखेंगे। इसमें क्या होगा दोस्तों? जैसे जो छोटी छोटी मछलियाँ होंगी या कीट भक्षण होंगी, जो छोटे छोटे कीट पतंगे होंगी वो क्या होंगी? यहाँ पे नीचे होंगी, जो जल में होती होंगी दोस्तों, जो जल में हो, ध्यान रखिएगा, जो जल में हो छोटे छोटे कीड़े तरीके से होते होंगे वो एकदम नीचे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये संख्या में तो सबसे ज़्यादा, लेकिन भार में, किसमें? भार में सबसे कम होते हैं। भार में बहुत छोटे बहुत हल्के होते हैं, और हल्के होते हैं तो क्या होते हैं? एकदम नीचे की तरफ होते हैं। अब आइए छोटे शाकाहारी जीव या छोटे मछली, देखिए छोटे मछली क्या करते हैं? इनका भक्षण करेंगे। जब इनका भक्षण करेंगे तो इनका वेट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, मतलब बड़े मछली में आएंगे। जब ये इससे बड़े आएंगे, कंपैरेटिव जो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो पिरामिड का जो स्तर होता है उसको कंपैरेटिवली देखा जाता है, तुलनात्मक देखा जाता है। जो सबसे नीचे होगा वो भार में सबसे कम, जो उसके ऊपर होगा वह भार में उससे ज़्यादा, और जो सबसे ऊपर होगा वो भार में सबसे ज़्यादा होगा। तो ऐसे पिरामिड को क्या कहते हैं? जीवभार पिरामिड कहते हैं। यह उल्टा और सीधा दोनों बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक वृक्ष ले लीजिए आप, क्या? एक वृक्ष। अब एक वृक्ष का अगर आप देखते हैं दोस्तों तो वृक्ष तो एक है, लेकिन भार में क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। क्या होगा? भार में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। लेकिन उसके ऊपर जो शाकाहारी जीव या कीट पतंग बैठेंगे वो भार में क्या होंगे? भार में इससे कम होंगे, ठीक है। लेकिन और जो सबसे छोटे छोटे जीव होंगे वो भी क्या होंगे? यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो वो भी और भी कम हो जाएंगे। तो ऐसे पिरामिड को क्या कहेंगे दोस्तों? जैव भार पिरामिड कहेंगे। बस सिंपल सा चीज़ जानते रहिए दोस्तों कि जो भार में सबसे कम होता है वो एकदम नीचे होगा, और जो भार में सबसे ज़्यादा होता है वो एकदम ऊपर होगा। बस इतना तरीके से आप अच्छे से गेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। संचित ऊर्जा का पिरामिड क्या है? पिरामिड्स ऑफ एनर्जी क्या है? पिरामिड्स ऑफ एनर्जी है। क्या होते हैं? जो पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण तलों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण परिणाम का बोध कराता है, उसे संचित ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। यह ऊर्जा प्रायः एक इकाई भाग में एक निश्चित समय में देखी जाती है। क्या होती है? एक इकाई भाग में एक निश्चित समय में देखी जाती है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। इस बात पे ध्यान रखिएगा, ये नोट पॉइंट है दोस्तों, ये पूछा गया हुआ एग्जाम में कि ऊर्जा पिरामिड क्या होता है? सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा पिरामिड क्या होता है? सदैव सीधा बनता है, क्योंकि इसमें समय का सदैव ध्यान रखा जाता है, जो लगभग निश्चित होता है, ठीक है। आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए क्या है एक ऊर्जा पिरामिड? क्या है? हमेशा सीधा होता है, तो आपने देख ही लिया है, ठीक। क्या हुआ? एक ऊर्जा पिरामिड हम लोगों ने लिया हुआ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई उत्पादक है, देखिए यहाँ उत्पादक है तो इसका क्या है? एक एनर्जी होगी, और मान लीजिए कि यह है इसकी जो एनर्जी है वो 1000 किलोग्राम प्रति कैलोरी है। क्या है? 1000 किलोग्राम प्रति कैलोरी है, ठीक है ना। तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे? जब इस उत्पादक जो सबसे नीचे होगा वो क्या होगा दोस्तों? उत्पादक होगा। तो उत्पादक में हम देखेंगे कि जो एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। अब उत्पादक को कौन खाता है दोस्तों? उत्पादक को खाते हैं शाकाहारी जीव। जब शाकाहारी जीव खाते हैं तो इसमें जो ऊर्जा होगी उसका 10% भाग केवल ऊपर वाले भाग को मिलेगा। कितना? केवल 10% भाग ऊपर वाले को मिलेगा, बाकी 90% क्या हो जाएगी? इसी में क्षय हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही लिंडमान का क्या दोस्तों? लिंडमान का नियम आपने पिछले वाले वीडियोस में देखा होगा। यदि आप लोगों ने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा हुआ तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा लिंडमान का नियम। आज देखिए क्या है कि जब
इसको ये खाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 10% भाग यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब शाकाहारी जीव को कौन खाएगा दोस्तों, मांसाहारी जीव खाएगा। कौन खाएगा, मांसाहारी जीव खाएगा। तो क्या होगा, इसका भी 10% भाग इसको मिलेगा, बाकी 90% इसी में क्षय हो जाएगा। ठीक है, अब मांसाहारी जीव को कौन खाते हैं दोस्तों, मांसाहारी जीव को सर्वाहारी खा सकते हैं। ठीक, कौन खा सकते हैं, सर्वाहारी खा सकते हैं। तो जब मांसाहारी जीव को सर्वाहारी जीव खा सकते हैं तो इनका भी क्या होगा, 10% ऊर्जा क्षय हो, 10% ऊर्जा ही केवल किसको मिलेगा, शाकाहारी जीवों को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब शाकाहारी जीवों को, मांसाहारी जीवों को या सर्वाहारी जीवों को भक्षण करता है कौन, अब घटक, तो इसको क्या मिलेगा दोस्तों, इसका भी 10% हिस्सा केवल अब घटक को मिलेगा। इतना 0.01 किलो कैलोरी प्रति 0.01 किलोग्राम प्रति कैलोरी ऊर्जा इसको प्राप्त होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।